39 लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा बागी उम्मीदवार जिनका आपने निष्कासन किया है, वो क्या नुकसान करेंगे? मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं क्योंकि कह कोई नुकसान नहीं होगा, मगर ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है। बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्ट कह रही, कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्ट कह रही। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह, कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा जी से मैं बात कर रहा हूं। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? यह चुनाव एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आम जनता और भ्रष्टों के बीच है और मुझे उम्मीद है कि इसमें नैतिक तौर पर भ्रष्टाचार बहुत बुरी स्थिति में पराजित होगा। बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्ट कह रही, कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्ट कह रही। अब यह फैसला मध्य प्रदेश की जनता को करने दीजिएगा कि कौन भ्रष्ट है। 17 तारीख को वो अपना मतदान कर देगी जनता और 3 तारीख को फैसला आ जाएगा कि कौन महाभ्रष्ट है। 39 लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा बागी उम्मीदवार जिनका आपने निष्कासन किया है, वो क्या नुकसान करेंगे? मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं क्योंकि कह कोई नुकसान नहीं होगा, मगर ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि भारतीय जनता पार्टी एक और हमारी पार्टी को कहती थी कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। पिछले 6 माह में उसके 125 से अधिक प्रभावी लीडरों ने कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ज्वाइन की और करीब 4000 लोगों ने कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने के लिए आवेदन किए। यदि पार्टी खत्म हो गई होती तो यह आवेदन करने वाले कौन हैं 230 सीटों के लिए, और यदि यह पार्टी खत्म हो गई होती तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से 125 लोग जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करते। ये भाजपा के झूठ का एक बड़ा जवाब है। छोटी छोटी बातों में एफआईआर की जा रही हैं, ये एफआईआर का खेल क्या आखिर चलने लगा है? उन एफआईआर के दमादों में तो मैं भी शामिल हूँ कि जितनी एफआईआर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे विरुद्ध कराई है, यदि अंग्रेज़ों के टाइम होती तो मैं बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर हो चुका होता। अब इनके पास है ही सिर्फ पुलिस प्रशासन, शासन, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। भाजपा के नेता ही अब ये हैं। ईडी का जिस ढंग से इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे नहीं लगता कि अब ईडी सीबीआई को लोगों ने एक तमाशा टाइप का देखना शुरू कर दिया? ईडी सर्कस के जानवरों में शामिल हो चुकी है और भ्रष्टाचार में भाजपा की पार्टनर। यदि मैं झूठ कह रहा हूं तो 2 दिन पहले राजस्थान में ईडी के ऑफिसर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ाए हैं। और आपको यह भी ध्यान होगा कि 4-5 माह पहले नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई के ऑफिसरों की एक विज्ञान भवन में बैठक ली थी। उसमें उनसे सीधी तौर पर आह्वान किया था कि आप आलोचनाओं की चिंता मत कीजिए, आप अपना काम करते रहिए। तो यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था उनसे कि भ्रष्टाचार करते रहिए। भुखमरी के इंडेक्स में हमारा देश निचले पायदान पे चलता जा रहा है। अब एक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हम उस इंडेक्स को ही नहीं मानते। वो स्मृति ईरानी जी जो सर पर गैस का सिलेंडर रखकर महंगाई का आंदोलन करती थी मनमोहन जी के सामने, वो स्मृति ईरानी जी जो देश की पहलवानों ने जब ब्रजभूषण शरण सिंह उनकी पार्टी के सांसद के खिलाफ यौनाचार के आरोप लगाए तो उनका मुंह आज तक नहीं खुला। वो स्मृति ईरानी जो मध्य प्रदेश में गैंग रेप और 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप होने के बाद उनकी हत्या की जा रही है, वो स्मृति ईरानी की इनकी बात कर रहे हैं आप। वो सिर्फ स्मृति रह गई हैं, ईरानी गायब हो गया है। सरकार आपकी कितनी सीट लगभग कैसा मान के चल रहे? हम 2/3 बहुमत के आधार पर हमारी सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी इन 5 सालों में इतना काम करेंगे कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देगी। मतलब आप कह रहे हैं कि गारंटी है कि 5 साल सरकार चलेगी? अब ये गारंटी नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये गारंटी मध्य प्रदेश की जनता को जो कमलनाथ जी को लेकर वो देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।